नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं ग्रामीण सहारा। आज मल्लावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और जो मिश्रिक के भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजीत सिंह हैं, ये अभिनव द्विवेदी हैं यहाँ पर। हम इनसे पूछेंगे कि योगी की सभा में क्या खास बात देखने को मिली है। जी, एक तो योगी सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो मेन नीतियां हैं उनको उन्होंने गिराया, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने वो ये किया है कि आरक्षण को लेकर के, कि सपा या अन्य पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण काट करके और ये मुस्लिम को दे देंगे। तो एक तरह से एक टारगेट है जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं और जो दलित वोटर्स हैं उनको टारगेट किया गया है और उनको अपने पक्ष में मोड़ने का काम इस सभा के द्वारा योगी आदित्यनाथ ने किया। अभिनव द्विवेदी जी, अभिनव जी, आज योगी जैसे कि रंजीत जी ने कहा कि जिस तरह का आरक्षण विवाद समाजवादी पार्टी पर काफ़ी हमलावर दिखे गए। समाजवादी पार्टी पर हमलावर तो रहेंगे, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश का है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के लोग जब अपनी स्पीच देते हैं, जब भाषण देते हैं, तो योगी आदित्यनाथ पे हमलावर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब अपनी स्पीच देते हैं तो उसके पलटवार में आतंकवादी के कैसी बता दिया, आतंकवादी के कैसी बता दिया। वो उनका एक जैसे जैसे चुनाव की तारीखें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे भाषा की जो तीखापन है दोनों तरफ से, वो कहते हैं कि मैं इनसे पंचर जुड़वाऊँगा, वो कहते हैं कि ये पंचर वाले हैं। इस तरीके से जो भाषा की जो मर्यादा है वो टूटती हुई नज़र आती है राजनीतिक दलों के जो लोग भाषण अपना देते हैं। और बीते दिनों जो विपक्षी दल है उन्होंने कुछ एडिटेड वीडियोज़ वगैरह चलाए, उसमें उन्होंने इस बात का जो एक तरीके से भ्रम फैलाने की प्रयास किया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी। तो इसलिए उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि कांग्रेस जब आएगी तो वो आरक्षण का, अनुसूचित जाति का या ओबीसी का जो आरक्षण का है उसका एक हिस्सा मुस्लिमों को दे देंगे। इस तरीके से योगी जी ने भी दिया की प्रतिक्रिया एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जाएंगी वैसे वैसे भाषाई मर्यादाएं तो टूटना लाजमी है। जी हाँ, चुनाव की नज़दीक आती है और जब तारीख आएगी और ये पूरा जो चुनावी माहौल है बहुत गरमाने वाला है। कल भी शाहबाद में मुख्यमंत्री की जनसभा है और शाहबाद में विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए शाहबाद जरूर आते हैं और इसका फ़र्क भी देखने को मिला है। जो विधायक जो MLA चुनाव था उसमें आए थे तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी पिछड़ रहा था, लेकिन योगी के आने के बाद एकदम से चेक लगा और अच्छे मार्जिन से वहाँ पर जो रजनी तिवारी जीती। इस बार योगी, क्योंकि ये लगभग माना जा रहा है राजनीतिक कि जो जयप्रकाश रावत हैं वो सिटिंग सांसद भी हैं और उनकी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये पूरी चर्चा है कि कहीं ना कहीं सपा ने वॉकओवर दिया है। तो वॉकओवर ऐसा कुछ है? नहीं, वॉकओवर ऐसा नहीं है। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है और पिछले चुनाव की भी, अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो रजनी तिवारी लगातार 4 बार विधायक रही है। चौथी बार चुनाव मैदान में थी और चौथी बार वो जीती। तो ऐसा नहीं था कि वो पिछड़ रही थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने पर और जो एक उनका अपना कद है कहीं ना कहीं पे, तो एक प्रभाव तो पड़ता है। ध्रुवीकरण की राजनीति तो होती है और साथ ही साथ एक साफ और स्वच्छ प्रशासक के रूप में उनकी छवि है और लोग उनसे उनकी बातें सुनने के लिए आते हैं और प्रभावित होते हैं। और जब कोई बड़ा नेता आता है तो एक लहर तो उस क्षेत्र में बनती ही बनती है, स्वाभाविक है। वॉकओवर की बात कही जाए तो वॉकओवर इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि सपा ने जिस प्रत्याशी को उतारा तो वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं, राज्य मंत्री रह चुकी हैं, तो वॉकओवर जैसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पर अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से या जमीन पर उतरने के माध्यम से कुछ पिछड़ते हुए तो जरूर नजर आती है सपा या अन्य पार्टियाँ कुछ पिछड़ती हुई नजर आती है। हमारे साथ आदर्श त्रिपाठी हैं और ये भी काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में। किसकी जनसभा होगी? मायावती भी आना है, अमित शाह भी आना है और अखिलेश यादव की भी जनसभा है। इधर योगी जी लगातार आ जाए हैं, कल भी आना है। तो किस तरह से अब युद्ध होता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, चुनाव का जो अभी समीकरण है, जैसे कि आप अगर देख लीजिए विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें तो इंटरेस्ट होता है। कोई कहता है कि वो जीतेंगे वो जीतेंगे,
लेकिन अभी पब्लिक के अंदर एक समा बंधने वाली जो चीज़ है वो नहीं हो पा रही कि अभी ये जीतेंगे। एकदम पब्लिक खुल के नहीं बोलना चाह रही। साइलेंट है वोटर। हाँ, मतलब पब्लिक को खुलकर बोलने की आवश्यकता है, कम से कम वो अपनी बात तो रखे। अब जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी की सभा थी जो कि मिश्रित क्षेत्र के प्रत्याशी को लेकर के उन्होंने की है, उसको लेकर के, और कल जो है वो आपके शाहाबाद में है। तो आज जो वहाँ जनसभा थी तो उसमें वो पब्लिक कभी कुछ बोल नहीं रही है। यही हाल अगर सपा की जो मीटिंग्स हो रही हैं, हमने सपा की भी मीटिंग की है, कल हमने सवायजपुर में भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग की है। पब्लिक जनसभा सुनने आ रही है, लेकिन न सपा की जनसभा में पब्लिक कुछ बोल रही है और न भाजपा की। अब जो उनके पास वाले लोग हैं वो तो अपना कुछ कहेंगे ही, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, उसके बाद अखिलेश जी, इनकी सबकी जनसभाएं होंगी तो 11 तारीख के बाद में फिर पब्लिक बोलेगी। और हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक बोले, क्योंकि अभी सब सुन रही है सब चीज़। हाँ, पब्लिक बहुत होशियार है और इस बार जो है पब्लिक सारी चीज़ें सुन रही है और उसके बाद निर्णय देती है। लेकिन 8 तारीख को काफ़ी गर्म दिन रहने वाला है। 8 तारीख को भी गर्म दिन, और हमें लग रहा है कि जो 11 तारीख के बाद में जो है एकदम से गर्मी बढ़ेगी और वो 13 तारीख का जो समा होगा वो देखने वाला होगा। तो पूरी दिन हम लोगों को गर्मी में रहना पड़ेगा। वैसे हाँ ये ज़रूर है कि मोदी जी को अभी उनका अपना एक वो रहता है, योगी जी को सुनने के लोग लालायित रहते हैं, उनको सुनते हैं आकर के। लेकिन एज ए पत्रकार अगर बात की जाए ना तो अभी हमको मज़ा नहीं आ रहा है। अभी हम और ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि जनता बोले। और जैसे कि उसने कहा कि 8 तारीख को कई नेता जैसे अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, अमित शाह हैं, ये सब आएंगे और कहीं ना कहीं चुनाव उस दिन से गर्मी जो पकड़ेगा। अब जैसे कि आदर्श जी ने कहा कि वोटर जो है साइलेंट है। वोटर साइलेंट क्यों है और क्या मन में लेकर घूम रहा है, 13 तारीख को वो साइलेंट वोटर क्या गुल खिला सकता है ये तो काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिला के आज योगी जी आए हैं, कल भी शाहबाद में उनका कार्यक्रम है। तो धीमे धीमे जो राजनीतिक तपिश है, जिस तरह से मौसम गर्मा रहा है, राजनीतिक तपिश भी गर्मा रही है और निश्चित तौर पे 8 तारीख के बाद ये और गर्माहट पैदा करेगी।